जय माँ भवानी, प्रणाम। जय ये मंदिर आप देख सकते हैं, पुरातत्व विभाग ने इसको संभाल के रखा है। तो ये अब हमारी सरकार का फर्ज बनता है जो इस पर थोड़ा सा और देखे, ध्यान दे। जय माता रानी, जय माँ। मंदिर इस समय बड़ा हुआ है और हम मंदिर में आ गए हैं। ये शबरी माँ है और राजेश भाई ने बताया है और कि यहाँ की बहुत मान्यता है, लेकिन कोई कंट्रोवर्सी में कोई चीज़ ना फंस जाए तो इसलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। जय माता रानी, जय श्री राम। कहते हैं शबरी माँ जो है राम जी की अनन्य भक्त थी। तो शबरी माँ के पिताजी ने कहा था कि तुम यहाँ पे रहना, एक दिन प्रभु राम यहाँ आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। तो ये बात जो है सत्य हुई थी और मैं आपको जो है इसके बारे में और जो जानकारी मेरे को प्राप्त है मैं आपसे सब शेयर करूँगा। जय माँ, जय माँ शबरी। ये प्राचीन धरोहर है, प्राचीन, जो अब फर्ज बनता है सभी का। तो थोड़ा सा गौर दीजिए और जागिए। मैं जैसे आपको कल बता रहा था कि जैसे ही मैंने मंदिर के प्रवेश द्वार पे अंदर गया हूँ, मेरा दिल भर गया, मेरी आंखें भर गई अपने आप। पता नहीं क्यों ऐसा फील आया मेरे कि दर्शन हो गए प्रभु राम के। तो मैं जब अब आपको यहाँ से मंदिर लेके चलूँगा। पहले मैं मंदिर ही जा रहा था, तब तक जहाँ मैंने साइकिल रिपेयर कराई वहाँ राजेश जी थे। तो इन्होंने कहा मैं आपको पहले शबरी माँ के मंदिर के दर्शन कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ लक्ष्मणेश्वर मंदिर। जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, चलिए उसको जानकारी मैं आपको वहीं दूंगा, लक्ष्मणेश्वर मंदिर चल के। जय श्री राम। मंदिर के सामने ही ये सरोवर है, आप ये सरोवर देख सकते हैं। और इसी में मैं आपको आगे जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए आप मंदिर छोटे छोटे, जिनका जीवनभर जरूरी है, वरना ये धरोहर सब नष्ट हो जाएंगी। ये धरोहर सारी नष्ट हो जाएंगी। कौन सा तालाब है भैया ये? सबरी तालाब होता है। शबरी तालाब है ये। शबरी जी के मंदिर के आगे ही है ये शबरी तालाब। और 126 तालाब है सर यहाँ पर पूरे इसमें, पूरे खरौद में। पूरा खरौद। अच्छा, 126 तालाब हैं हाँ, पूरे खरौद में। पूरा खरौद में। अच्छा 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 अच्छा। जय श्री राम। खरौद में ही मैं आपको लेके आया हूँ लक्ष्मणेश्वर मंदिर। जैसे प्रभु राम ने भोलेनाथ की आराधना के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करी थी, ऐसे ही लक्ष्मण जी ने यहाँ पर खरौद में शिव जी की आराधना के लिए शिवलिंग की स्थापना करी थी। तो उसका नाम पड़ गया लक्ष्मणेश्वर मंदिर। तो मैं आपको यहाँ मंदिर में अंदर शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ। अगर तो वो है कि हम अंदर कैमरा चला सकते हैं तो चलाएंगे, बाकी भैया ने, राजेश भाई ने बात करी है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, ये जो मंदिर है सर जी, इसको, हाँ, मेरा नाम नागेंद्र कुमार मिश्रा है। मैं लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर का पुजारी सर्वराकार व्यवस्थापक हूँ और वर्तमान में अभी यहाँ पर मैं भगवान की सेवा में अभी यहाँ पर लगा हुआ, है ना। जय श्री राम। आइए। हाँ, ये देखिए शिलालेख है, इनका पहले आप ले ले व्यू, है ना। यह जो मंदिर है ये 8वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित माना जाता है। शिलालेख भी यहाँ पर है जिसके वो पुष्टि करते हैं इस बात की। तो यह जो मंदिर का मूल गर्भगृह है वह सोमवंशी राजाओं के द्वारा 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित ढांचागत सबसे पुराना हिस्सा है। और इस अभी हम मंडप में जो खड़े हुए हैं, यह मंडप है वंशी राजाओं के द्वारा 8वीं शताब्दी में जीर्णोद्धार किया गया। इससे प्रतीत होता है कि यह मंडप भी मूल गर्भगृह के साथ ही बना रहा होगा,
जो किसी कालांतरवश किसी कारण से यह मंदिर का यह मंडप जो है ध्वस्त हो गया था, जिसको है वंशी राजाओं ने 933 चेदी संवत लगभग 8वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण उन्होंने करवाया था। अब इसका तो पुरातात्विक जो यहाँ पर शिलालेख लगे हुए हैं, तो ये है वंशियों का शिलालेख है जो कि संस्कृत में है और ये 8वीं शताब्दी के लगभग का है। मंदिर के जो दक्षिण भाग है उसमें एक प्राकृत भाषा का सोमवंशी राजाओं का शिलालेख लगा हुआ है, जो मंदिर के निर्माण और उस समय के शासकों के वंशावली के बारे में बताते हैं। इस मंदिर का सबसे प्राचीन हिस्सा है इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग, जिसको त्रेता युग में वनवास काल में भगवान लक्ष्मण जी के हाथों से स्थापित माना जाता है। इसी वजह से मुख्य गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को लक्ष्मणेश्वर महादेव या लखनेश्वर महादेव कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक अद्भुत बात यह है कि मुख्य गर्भगृह के बाहर हम जितने भी शिवलिंगों की पूजा कर रहे हैं पूरी देश दुनिया में, सभी को भगवान शिव पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप की एकल शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। लेकिन मुख्य गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को लक्ष लिंग कहा जाता है। लाख लिंगों के समूह के रूप में पूजा होती है उनकी, तो उसी वजह से उनको लक्षलिंग, लखनेश्वर या लक्षेश्वर नाम से भी संबोधित किया जाता है, उनकी बहुलता के वजह से। वहां पर उनकी पूजा एक शिवलिंग के रूप में न होकर के लक्ष लिंगों के समूह के रूप में होती है। तो ये यहाँ की विशेषता है। आइए गर्भगृह दर्शन करें। हाँ, इसका आप वीडियो बना लीजिए। हाँ। स्तंभ है, यह रामायण कालीन चित्रण से भरे हुए हैं और जो एक लिखित इतिहास तो नहीं लेकिन एक चित्रित इतिहास जरूर इस मंदिर के बारे में बताते हैं और रामायण कालीन मूर्ति और गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग के होने की पुष्टि करते हैं। यहाँ पर हम पहली मूर्ति को देखें तो ये माता सीता जी और ये हनुमान जी है, अशोक वाटिका का चित्रण है। तो इस प्रकार की जो ये मूर्तियों की जो स्थिति है बहुत ज्यादा स्पष्ट तो नहीं है। यह दर्शाता है कि यह शुरुआती जो शिल्प कला यहाँ पर रही होगी बौद्ध काल के बाद में, उस समय उतनी ज्यादा प्रसंस्कृत नहीं थी शिल्प कला, जैसे आज के समय में एकदम स्पष्ट बहुत सुंदर सी है। तो ये शुरुआती दिनों की है। यहाँ पर हम देखें तो ये रामचंद्र जी बाली सुग्रीव वध के समय में ताड़ वृक्ष के पीछे खड़े हुए हैं, है ना। तो यह भी इस प्रकार की पौराणिक चित्रण भी बहुत कम जगहों पर देखने को मिलती है। यहाँ पर सतयुग का चित्रण है, भगवान विष्णु जी वराह अवतार में हिरण्याक्ष से माता पृथ्वी को मुक्त करने के लिए उनसे द्वंद्व कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर ये वामन अवतार का चित्रण है जिसमें राजा बलि और गुरुदेव शुक्राचार्य को भी बताया गया है। ये वामन भगवान है, ये राजा बलि उनको दान दे रहे हैं। यहाँ पर शुक्राचार्य जी उनको मना कर रहे हैं राजा बलि को, ब्राह्मण को दान देने के लिए। हाँ, और जब यहाँ पर ये दान दे चुके होते हैं फिर यहाँ पर भगवान अपने विराट रूप में आकर के दो पगों में धरती और स्वर्ग को नापते हैं। ये यहाँ पर इनका चित्रण है। फिर आगे आइए, यहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण जी और उनकी वानर सेना समुद्र में सेतु बनाने के लिए मंथन कर रहे हैं। तो ये पूरी रामायण की जो चित्रण है यह ही भीतरी गर्भगृह में स्थापित भगवान लक्ष्मण जी के हाथों शिवलिंग स्थापना की बात को पुष्ट करते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखें, ये रावण का मूर्ति है, रावण की प्रतिमा है। रावण की प्रतिमा बहुत कम जगहों पर देखने को मिलती है और ऊपर में एक कैलाश पर्वत में भगवान शिव पार्वती बैठे हुए हैं। और ये उस समय का चित्रण है जब रावण अपने अहंकार में भगवान को चुनौती देते हुए कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास करते हैं रावण। तो शंकर जी वहां पर क्या करे हैं, अंगूठे से कैलाश पर्वत को ऐसे दबा दिए। इससे क्या हुआ कि रावण जो है पाताल में जब धंसने लगता है तब पीड़ा से चिल्लाता है वो। तो इसी समय पर उस विपदा से मुक्ति के लिए रावण जो है शिव तांडव स्तोत्र की रचना करता है। तो ये उनका एक चित्रण है।
यहां पर भगवान शिव पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप की चित्रण है। ये यहाँ पर जो सर्प दिख रहे हैं, ऊपर में चक्र दिख रहे हैं, इनको माना जाता है ये किसी मनुष्य के द्वारा कुंडली जागरण करने की उच्चतम अवस्था को दर्शाते हैं। हमारा शरीर एक सर्प के समान है, जिसमें हम पूंछ तरफ से पीछे के हिस्से से कुंडली को जागृत करते हुए शिरस्थ स्थान में जब पहुंच जाते हैं कुंडली जागरण में, तो हमको यहाँ पर मोक्ष मिलती है। इस चीज को ये दिखाता है। यहाँ पर ये भगवान कीर्तिमुख का मूर्ति है। कीर्तिमुख भगवान के बारे में कहा जाता है कि यह इनको भगवान शिव ने उत्पन्न किया था सिंह रूप में, सिंह के रूप में, सिंह के रूप में। तो इसके बारे में एक कथा आती है कि जालंधर जो भगवान शिव पार्वती के ही पुत्र थे, वैसे तो उनको जालंधर को शिव भगवान का ही पुत्र माना जाता है, लेकिन अब जब शिव जी के पुत्र हुए तो माता पार्वती के भी पुत्र हुए। तो इनके बारे में माना जाता है, जालंधर उत्पत्ति के बारे में, कि जब मोहिनी रूप में भगवान जो है विष्णु जी रहते हैं, तो भगवान शिव जी उस पर मोहित हो जाते हैं। मोहवश जब वो विष्णु जी के पीछे में, मोहिनी रूपधारी विष्णु जी के पीछे में दौड़ते हैं, तो ये कब की प्रसंग है? जब सती माता का आत्मदाह हो गया होता है दक्ष के यज्ञ में, और भगवान उस समय तांडव नृत्य करते रहते हैं। तो उस तांडव नृत्य से बचाने के लिए भगवान जो है, भगवान भोलेनाथ के उसकी जो दिमाग है, माइंड है, उसको डाइवर्ट करने के लिए मोहिनी रूप धारण करते हैं, ताकि उनका जो दुखी वाला जो दिमाग है, शोक वाला जो दिमाग है, वो डाइवर्ट होकर के उस स्त्री शरीर, उसके सौंदर्य पर डाइवर्ट हो जाए। तब उस पर डाइवर्ट हो भी जाता है भोलेनाथ का जो माइंड है, और वो क्या करते हैं, मोहिनी रूपधारी विष्णु के पीछे पीछे वो दौड़ लगाते हैं। तब एक अवस्था ऐसी आती है भोलेनाथ के साथ में कि वो बिल्कुल कामातुर हो करके उनके साथ रमण करने को उद्यत हो जाते हैं विष्णु जी के साथ। फिर उसी क्षणों में जो है अंतिम चरमावस्था जिसको कहा जाता है, उनका जो वीरपात हो जाता है, वह वीरपात होता है समुद्र में। समुद्र में जो उनका वीरपात हुआ रहता है, उसको एक मछली खा जाती है। उसको मछली के गर्भ से उत्पन्न होता है जालंधर। चूंकि वो शिव जी के वीर्यांश है, तो उनके पुत्र रूप माने गए। यह जब सब कुछ होने के बाद में फिर विष्णु भगवान जो है अपने साक्षात रूप में आते हैं, तो भगवान बहुत लज्जित होते हैं कि मेरे जैसा अटल योगी कैसे एक स्त्री मोह में पीछे पीछे भागा जा रहा है। फिर वो सीधे कैलाश चले जाते हैं, तांडव नृत्य को छोड़ करके फिर से अपने ध्यान समाधि में लीन हो जाते हैं। तो उन्हीं जालंधर जब बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में शादी विवाह भी हो जाता है जालंधर का। एक दिन वो माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ के साथ देखते हैं, तो माता पार्वती की सुंदरता और उनकी दिव्यता को वो मोहित हो जाते हैं जालंधर। तो वो राहु को भेजा जाता है महादेव के पास में, और उनको बोला जाता है कि राहु जाकर उस साधु से बोलना कि वो अपनी स्त्री मुझे सौंप दे, अन्यथा मैं उनको खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा। तो भगवान इस बात को सुन करके क्रोधित हो जाते हैं भोलेनाथ, और वो अपने तेज से एक दिव्य स्वरूप को पैदा करते हैं, जिनको कीर्तिमुख कहा जाता है। तो कीर्तिमुख को देख करके राहु जो है भय से कांपने लगता है, और चूंकि वह सिंह रूप में है, तो वह राहु के जब पीछे लपकता है, तब वो कांपते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं था, मैं जालंधर की बातों में आकर के मैं आपके साथ दुष्टता कर बैठा। तब उस अवस्था में भगवान उसको क्षमा करते हैं। अब जो कीर्तिमुख रहते हैं वो कहते हैं कि अब मुझे मेरा कार्य बताइए। तो अब एक भूखे सिंह को कार्य पे लगाने के लिए भगवान क्या आदेश देते हैं कि मेरे पास तो ऐसा कुछ कार्य तो है नहीं, तो मैं इसको क्या कार्य दूं, नहीं तो मेरे को परेशान करता रहेगा। तो वो कीर्तिमुख से बोलते हैं एक काम कर, बोले तू अपने शरीर को खा, बोलता है। उससे पहले कीर्तिमुख क्या बोलते हैं, भगवान मुझे भूख भी लग रही है, मुझे खाना भी दो और मुझे काम भी बताओ। तो काम तो उनका कुछ था नहीं, काम तो हो गया था क्षमा याचना के साथ ही। तो भगवान बोलते हैं तेरे को भूख लग रही है ना, तो तू अपने आप को खा ले। तो कीर्तिमुख उसको भगवान का आदेश मान करके अपने पाद अवशेषों को ऐसे खाना शुरू करता है। जब उसका शिरस्थ स्थान बच जाता है, तो उसके त्याग को और उसके समर्पण को भगवान के प्रति देख करके भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो जाते हैं कीर्तिमुख भगवान से। फिर उनको वरदान देते हैं कि तू मेरा परम भक्त होगा, मेरी पूजा से पहले तेरी पूजा होगी।
और जो सीधे मेरी पूजा करेंगे उसको मेरे पूजा का फल नहीं मिलेगा। पहले तेरी पूजा होगी, उसके बाद जो मेरा पूजा करेगा उसको ही मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तब से भगवान कीर्तिमुख जो है, प्राचीन जितने भी शिव मंदिर हैं उनके द्वारपाल के रूप में उनके दरवाजे पर रहते हैं। तो ये यहाँ का चित्रण हुआ। यहीं पर देखिए यमुना जी की मूर्ति है, नदी देवी। भगवान भोलेनाथ के जटाओं में गंगा यमुना बह रही है, ऐसा इसको हम मान सकते हैं। तो एक तरफ वो यमुना जी को धारण किए हुए हैं, दूसरी तरफ माता गंगा जी को धारण की हुई है। और उसके बाद आता है अब कैलाश क्षेत्र। आइए यह प्रतिमा लक्ष्मणेश्वर शिवलिंग महादेव का विग्रह है। यह सामान्य जितने भी देश दुनिया में शिवलिंग उपलब्ध है उससे यह अलग है, क्योंकि यह छिद्र युक्त है। और ऐसा माना जाता है कि गर्भ की विग्रह में स्थित शिवलिंग ये पाताल स्रोत जुड़े हुए हैं। इसमें आप एक समय में कितनों भी जल डालो इन छिद्रों में, सभी भूमि में समाहित हो जाते हैं। लेकिन प्रत्येक छिद्र में देखिए 12 मास ही ऐसा पानी भरा रहता है। इसका ये वाटर लेवल हमेशा ही बना रहता है। इसमें न पानी घटता है न बढ़ता है, बल्कि अतिरिक्त जल जो भी डाला जाता है सब भूमि में समाहित हो जाता है, चाहे आप लाखों लीटर जल डालो। और ये जो शिवलिंग है छिद्र युक्त है। इनके जो 2 कुंड है इनको अति प्राचीन गंगा यमुना कुंड के नाम से जाना जाता है। और इनके बारे में मान्यता है कि जब लक्ष्मण जी रेत से पार्थिव लिंग की पूजन करके जब शिवलिंग का आराधन कर रहे थे, उस समय साक्षात भगवान भोलेनाथ इसी रूप में प्रकट हुए। तो उनके प्रथम जलाभिषेक से जो खड्डे बने हुए थे रेत के पार्थिव लिंग में, वही खड्डे पाषाण रूप में आज तक व्याप्त है। इन्हीं शिवलिंगों को लक्ष्य लिंगों का 1 लाख शिवलिंगों के समूह के रूप में पूजने की परंपरा है। हमारे यहाँ एक चावल की पोटली लावा दो, चावल की पोटली। हमारे यहाँ 1 लाख चावल करके एक पोटली है, उसमें होते हैं 1.25 लाख चावल के दाने। उसको श्रद्धालु लोग संकट से मुक्ति के लिए या फिर अक्षय पुण्य प्राप्त करने की कामना से चढ़ाते हैं। इसमें 1,25,000 चावल के साबुत दाने होते हैं। लाख की संख्या में होने की वजह से इसको लाख चावल के नाम से जाना जाता है। तो इसको चढ़ाने की यहाँ पर क्या मान्यता है? इसकी 2 पौराणिक मान्यताएं। पहली मान्यता है लक्ष्य लिंग के रूप में भगवान शिव पार्वती के दर्शन पूजन के लिए प्रत्येक शिवलिंग में 1-1 चावल का दाना भगवान को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करते हुए एक ही दिन में, एक ही समय में, एक ही स्थान पर एक साथ 1 लाख शिवलिंगों के दर्शन और पूजन का अक्षय पुण्य प्राप्त हो, ऐसी कामना से यहाँ पर सैकड़ों वर्षों से परंपरागत रूप से ऐसा चावल की पोटली श्रद्धालुओं के द्वारा बना करके शिवलिंग में सिर्फ स्पर्श पूजन किया जाता है। शिवलिंग में स्पर्श करा करके किनारे रख दिया जाता है। तो गिनती करने के बाद इसको खोला क्यों नहीं चढ़ाया जाता? इसके पीछे भी एक मान्यता है, क्योंकि लोग इसको अधिकतर करके विपत्ति या संकट से मुक्ति के लिए चढ़ाते हैं। जैसे बाल बच्चे ना हो रहे हो, शादी ब्याह में दिक्कत आ रही हो, या परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में श्रद्धा से 1.25 लाख चावल के दाने गिनती करके पोटली बना करके भगवान को वैसे ही समर्पित कर दिया जाता है। उसके पीछे मूल भावना यही है कि भगवान, हम अपने दुखों की, अपने संकटों की पोटली आपके पास छोड़ जा रहे हैं, आप हमारी दुखों की पोटली संभालो और हमारी समस्याओं से हमको मुक्ति दिलाते हुए हमें अपनी अक्षय पुण्य प्रदान करें। तो ये पोटली यहीं पर छोड़ दिया जाता है। दूसरी मान्यता है मनौती चावल के रूप में। जैसे कि मैं बताया, लोग संकटों के समय में ही इसको गिनते हैं ज्यादातर, और जो लोग यहाँ पर चढ़ाते हैं वो अक्षय पुण्य की कामना से भी चढ़ाते हैं। तो ये 2 मान्यता और इसके पीछे की जो भावना ये भी। तो ये है भगवान लक्ष्मणेश्वर महादेव। इसका दर्शन करें। इसी स्थान को, इसी महत्व के चलते छत्तीसगढ़ की काशी भी कहा गया है। जैसे विश्व के लिए उत्तर प्रदेश की काशी परम पूजनीय है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के लिए ये लक्ष्मणेश्वर धाम परम पूजनीय और परम महत्व का है।
तो ये इसका मुख्य जो है महत्ता है भगवान की।